हाय, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज इस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, वो है लिखित जापम। लिखित जापम क्या होता है? लिखित जापम एक रिटन मेडिटेशन है जिसमें हम लिखते हैं। नाम जाप को हम लिख के करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे वाचिक करते हो, जैसे उठते बैठते खाते पीते करते हो, वैसे ही आपको क्या करना है, ये लिखित जापम करना है। इसके एक अलग ही फायदे हैं। क्या है वो आगे आपको वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी। बट मैं आपको इसका एक छोटा सा हिंट देना चाहती हूँ, वो क्या होता है, रिटन मेडिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिटन मेडिटेशन क्या होता है, जैसे कि हम जैसे आप पूजा में बैठते हो या फिर आप जाप करते हो, ठीक है, या फिर आप मंत्र जाप करते हो। तो आप जब बैठते हो, पूजा में बैठते हो, तो आप क्या करते हो, एक मेडिटेशन की पोज में बैठते हो, आप चौकड़ी मार के आराम से बैठते हो, है ना। तो ये यही है, आपको क्या करना है, रिटन मेडिटेशन करनी है। इसमें क्या होगा, आपको लिखना होता है, जाप को लिखना होता है, लिखित जाप, ठीक है। तो इसको क्या होता है, लिखना होता है आपको। आप जिस भी भगवान को मानते हो, तो आप उनके नाम को लिख रहे हो। इसमें अब आपको मैं बताऊंगी कि जब हम वाचिक जाप करते हैं, जब हम खाते पीते उठते बैठते जाप कर रहे होते हैं, तो हमारा उतना फोकस नहीं जाता जाप में, ठीक है ना। आप चाहे मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे आप जाप कर रहे हो, बट जब आप लिखित जापम करते हो, तो उसमें आपका पूरा फोकस जाता है। आपकी आंखें वहां जाती हैं, आपका कान, मतलब आप जब बोल भी रहे होते हैं ना, जैसे आपने मालूम मैं राधा नाम लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले राधा लिखा, राधा नाम लिख कर मैंने, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरी आंखों ने उस नाम को देखा, मेरे कानों ने उस नाम को सुना, मेरे मुंह ने उस नाम को बोला, और मेरे हाथों की इंद्रियों ने, मतलब मेरे जो हाथ हैं, उन्होंने उस फिजिकल एनर्जी में वो राधा नाम लिखा। तो यहाँ आपको पता लग रहा है कि कितनी सारी एनर्जी एक साथ उस नाम पे फोकस कर रही है, ठीक है। जैसे मैं खाते पीते अगर कर रही हूँ, तो मैं राधा 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 कर रही हूँ, तो उस समय मेरा फोकस उस नाम पे नहीं जा रहा, ठीक है। वो भी अपना एक फल देगा, बट जो मैं नाम लिख के कर रही हूँ, जापम कर रही हूँ, लिखित जापम कर रही हूँ, उसमें जो, मतलब जो मेरा ध्यान लगेगा, जो मेरा फोकस जाएगा, वो बहुत ही अलग लेवल का जाएगा। उससे मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। यस, ये बहुत, आप करके देखना इस चीज को, कि जब आप लिखित जापम करते हो ना, आपका पूरा फोकस वहां जाता है, पूरा का पूरा फोकस वहां जाता है। इसलिए ना, अगर आप वाचिक जापम भी करते हो, वाचिक जाप भी करते हो, और आप अपनी जिंदगी में चाहते हो कि 10 मिनट आप परमात्मा को, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को दो, ठीक है, तो आप लिखित जापम कर लीजिए। क्योंकि अगर आप, मतलब मैं अगर आपको अभी से बोल दूंगी कि आपको 10 मिनट भगवान को देने हैं, और आपको अपने मन में वो नाम चलाना, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखित भी कर सकते हो, और उसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं यार लोगों को, कि लाइफ लाइफ ही लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है लोगों की इतनी। मतलब मैंने राम नाम में सुना है कि जब लोग राम नाम की बुक्स में कॉपी लिखते हैं ना, पुस्तिका लिखते हैं, तो इतनी उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुई है। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, एक पुस्तिका भी मिलती है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज आप घर पे, मतलब आपके पास कोई भी कॉपी है, ठीक है, वो उससे भी लिख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। आपको क्या करना है, आप एक कॉपी लेना, उसमें जौन से भी भगवान को आप मानते हो ना, आप जाप तो जरूर करो, मतलब वाचिक जाप तो आप करो ही करो, एनी हाउ करो। बट उसके प्लस पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लिखित जापम भी करते हो, तो उसका एक अलग अलग ही आपको मतलब देखने को मिलेगा। आपको बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म मिलेंगे अपनी लाइफ को। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक टाइम पे आप उठते बैठते खाते पीते तो जाप कर ही रहे हो, एक टाइम पे आप क्या कर रहे हो, 10 मिनट या 15 मिनट परमात्मा को दे रहे हो, और उनके नाम को ध्यान लगा के अपनी सारी इंद्रियों को, मतलब अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मुंह को, अपने हाथों को, हर एक का प्रयोग करके उनको लिख रहे हो। तो ये आपको और ज्यादा, मतलब और ज्यादा पावर देगा, ये आपको और ज्यादा अंदर से स्ट्रोंग बनाएगा, ये आपको और ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा। क्योंकि आप पूरा फोकस वहां जा रहा है, आपका पूरा का पूरा फोकस उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये आपको रेगुलर करना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस से, और रिपीट आपको करना है। रिपीट इन द सेंस कि आपको इसको करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। इसको डेली कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये बिना कंसिस्टेंसी वाला काम नहीं है, पहली बात तो इसको आपको कंसिस्टेंसी में लेके आना ही होगा। और एक प्लस टिप आपको बताती हूँ, एक जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं बदल सकता। मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ये टिप अपना ली ना, तो
आप अपनी लाइफ को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर दोगे ना, इस तरह ट्रांसफॉर्म कर दोगे ना, आप खुद हैरान रह जाओगे। तो क्या टिप है, अगर आप इस चीज़ को, लिखित जापम को और वाचिक जापम को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हो ना, मैं कह रही हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचो और आपके पास ना हो। जी हाँ, अगर आप एक नियम ले लीजिए ना अपनी लाइफ में कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ये जो साल है ना, ये सूर्य का साल है। तो अगर आप इस साल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, ठीक है, और उस समय अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप उनका लिखित जापम करना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। नियम एक ही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओगे, ठीक है, अपने आप को जैसे तैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ, उठाओ, खुद को उठाओ। आपको अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है ना, आपको अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है ना, अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो इतना नियम तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ और उस समय जो भी आप सोचते हो, जो भी आप कार्य करते हो, उसको वो पूरा होता ही होता है। वो 101% है कि वो पूरा होता है। वो एक गोल्डन आवर होता है। तो उस गोल्डन आवर को मिस मत करो। आपने अब तक की ज़िंदगी में जो कर लिया सो कर लिया, ठीक है, जब तक उठे तब तक उठे, जब तक सोए तब तक सोए, बट अब जाग जाओ। अब जाग जाओ, क्योंकि अगर आप जाग गए ना, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से मैं कह रही कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो आवर्स में उठना एक अपने आप में ही मेडिटेशन है यार। उस समय अगर आप उठते हो ना और उस समय आप बैठते हो ना, आप आपको ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप मेडिटेशन में चले जाओगे। आप जब जो चीज़ कर रहे होंगे ना, उस टाइम आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि आप उस चीज़ में बिल्कुल डीपली अंदर घुस जाओगे। इतना पावरफुल टाइम होता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त इतना पावरफुल होता है। अगर आप उठ के सिर्फ एक नियम अपनी लाइफ का ले लीजिए ना, आप जो चाहोगे ना ज़िंदगी में वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये नहीं कि सिर्फ आप 21 दिन के लिए उठे, आप थोड़े दिनों के लिए नहीं। आपको ना, मतलब अगर आपको इसका सच में रिजल्ट चाहिए, सच में कह रही हूँ, सच में, तो इसको ना 3 से 4 महीने तक करके देखना। मैं कह रही 3 से 4 महीने में आपकी ज़िंदगी चेंज होने ना स्टार्ट हो जाए तो बोलना। 3 से 4 महीने आप अपने आप को लिए ऐसे कर दो कि जो मर्जी हो जाए, मुझे इस गोल्डन आवर में उठना है। और मैं तो ये बता रही हूँ कि 3 से 4 महीने का आपको हैबिट पड़ जाएगी। 3 से 4 महीने क्या, 21 दिन में, 1 महीने के अंदर आपको हैबिट पड़ जाएगी उठने की ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आपने ये संभाल लिया तो, अगर आपने ये संभाल लिया ना, आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया से जियोगे अपनी ज़िंदगी को। क्योंकि आप जो चाहोगे, जो सोचोगे, वो पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में इतनी बड़ी ताकत है, हम सब जानते हैं, बट हम उसका प्रयोग नहीं करते। हम उसको डिनाई कर देते हैं, यार नींद आ रही है, सोने दो, मैं नहीं उठ पाती। अपने आप को जगाइए, जैसे जगा सकते हो वैसे जगाइए। अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे उठना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज तक जो किया, जो जितना सोना था आज तक सो गई, अब नहीं। अब जगने का समय है। अब मुझे कुछ कर दिखाने का समय है। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आपकी जो विश है, पहली बात तो परमात्मा से जुड़ना स्टार्ट कर दो। उस टाइम पे आप अपनी विशेस, आप कहोगे कि मेरा खुद ब खुद काम बनने शुरू हो गए हैं, ऐसे बोलोगे आप। ये करके देखना। ये मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो ना, आपको कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ भी, मैं कह रही हूँ कुछ भी, किसी से शादी भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दीजिए। सच में कह रही हूँ, बहुत पावरफुल है। ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, करके देखना और मुझे बताना। ये लिखित जाप आपको इतना पावर दे देगा ना, अगर आपने इसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लिया ना, मैं कह रही हूँ कि वाओ, आपकी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी। वाओ, आप बोलोगे कि पता था, बस एक बार इस चीज़ को अपनाने की देर थी, और अपना लिया तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ठीक है, तो आप इसको करके देखना। ये सच में बहुत पावरफुल। ठीक है, एक तो ये खुद में पावरफुल है लिखना, ठीक है, और वो भी भगवान का नाम लिखना, पूरे फोकस के साथ लिखना, और इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना। और प्लस पॉइंट क्या आ गया, आपका ब्रह्म मुहूर्त।
तो आप खुद बताइए, जब इसमें इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो कौन कौन रेडी है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बताना कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ। प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करना प्लीज़। बाय बाय, राधे कृष्णा।